इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने बाल विकास क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। बाल विकास के अर्थ, परिभाषा इत्यादि के बारे में आपने जानकारी को प्राप्त किया था। इस वीडियो में आप बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करता है, उसके बारे में आप जो है जानकारी को प्राप्त करेंगे। यह जो टॉपिक है यह सीटेट, बीएड एवं टीचर जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बारे में एक एक कारक के बारे में हम लोग जो है जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वो है हमारा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक ऐसा कारक है जो बालक के बाल विकास को उसको प्रभावित करता है। वो कैसे, पहले अनुवांशिकता क्या होता है इसको समझिए। अनुवांशिकता जो होता है यह एक प्रकार का आंतरिक गुण होता है जो माता पिता से प्राप्त होता है, जो कह सकते हैं कि वैसा गुण जो माता पिता के द्वारा उनके संतानों में जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वो सारे के सारे गुण जो है अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं और यह जो है बालक को प्रभावित करता है। वो कैसे, तो देखिए बालक को जो है अनुवांशिकता इस प्रकार से प्रभावित करेगा। अगर मान लीजिए अनुवांशिकता में पहले उसके गुण के बारे में बात कर ले तो जैसे रंग रूप हो गया, लंबाई, बुद्धि इत्यादि, ये सभी जो गुण हैं ये अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी बालक में उसके माता पिताओं के द्वारा ये सारे गुण आते हैं। तो ये किस तरह से बाल विकास को प्रभावित करता है अनुवांशिकता, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए किसी बालक के माता पिता जो है लंबाई में छोटे हैं, ठीक है, लंबाई उस कद में छोटे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, तो उसके संतान जो होंगे वो भी ज़्यादातर चांसेस बनती है कि वो छोटे होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो उनकी लंबाई में जो कमी थी, जो अनुवांशिकता था, वो उसको बालक के विकास पे प्रभावित कर रहा है, बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है। जैसे किसी दंपत्ति जो है वो बहुत लंबे हैं, तो चांसेस बनती है ज़्यादातर कि वो उनके जो संतान होंगे वो काफ़ी लंबाई में बड़े होंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लीजिए किसी के बच्चे, मतलब कोई दंपत्ति जो है छोटे छोटे हैं तो उसके बच्चे जो है लंबे नहीं हो सकते हैं। खान पान वातावरण के अनुसार जो है वो लंबे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः चांसेस बनती है कि ये जो है बच्चे उनके छोटे होंगे। तो यही हमारा अनुवांशिकता होता है। जैसे माता पिता अगर गोरे हैं तो उनके गोरे बच्चे होते हैं। तो इस तरह का क्या होता है कि ये जो हमारा चली आ रही है, ये जो है रंग रूप के आधार पर ये अनुवांशिकता आ रही है। इसमें भी कुछ अपवादें आती है कि माता पिता अगर गोरे हैं तो उनके बच्चे काले भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो अपवाद आती है। बट क्या है कि ज़्यादातर चांसेस बनती है कि उनके जो गुण है उसी के आधार पर उनके बच्चे में उनका जो गुण है वो स्थानांतरण होते ही हैं। तो इसीलिए अनुवांशिकता जो है वो बाल विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। ठीक है, आगे जो है हमारा वह है जन्म एवं जन्म से पूर्व की परिस्थितियां। जन्म से पूर्व की परिस्थितियां क्या होती है इसको देखिए। तो जन्म से पूर्व की परिस्थिति वो होगी जब बच्चा जो है गर्भकाल में रहता है, यानी माँ के गर्भ में रहता है, तो बालक का जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और यदि माँ का शरीर को गर्भावस्था के समय जो क्या है कि स्वास्थ्य उनका जो है पौष्टिक भोजन एवं उचित देखभाल अगर नहीं किया जाए तो बालक का इस पर जो है उसका विकास प्रभावित होता है। कि माँ का शरीर अगर स्वस्थ, पौष्टिक भोजन एवं उचित देखभाल से बालक की विकास प्रभावित होता है। कैसे, तो वो देखिए, अगर क्या है कि माता का शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा तो बच्चा भी स्वस्थ जन्म लेगा। अगर उनमें किसी प्रकार की परेशानी रहेगी तो बच्चे भी वो जो है अस्वस्थ जन्म लेंगे, उसमें भी परेशानी आ जाएगी। इसीलिए जन्म एवं जन्म से पूर्व की परिस्थितियां जो है वो बाल विकास को प्रभावित करता है। बाल विकास को जो है अपना एक अहम योग्यता, अपना जो एक अहम भूमिका निभाता है उसमें बाल विकास में। ठीक है, जन्म एवं जन्म के पूर्व की परिस्थितियाँ। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं वो है हमारा पोषण। पोषण कहेंगे संतुलित आहार जिसमें मिलते हैं, वो हमारे पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो पोषण क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है और संतुलित आहार से ही पोषण प्राप्त होता है बालकों को। जब तक संतुलित आहार नहीं प्राप्त होंगे बालक को, तब तक बालक क्या है कि उसको पोषण प्राप्त नहीं होगा। संतुलित आहार से ही बालक में क्या है कि पोषण प्राप्त होता है। अगर बालक को संतुलित आहार नहीं मिलेगा, जिसमें उचित मात्रा में सारे पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे बालक के भोजन में, तो क्या है कि बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। और जब उचित पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या है कि कुपोषित हो जाते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे क्या है कि उनका शारीरिक व मानसिक विकास जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। एक समय के बाद क्या है कि रुक जाएगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को क्या है कि उसका जो भोजन है उसमें संतुलित आहार सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे क्या है कि उसका जो विकास है वो सर्वांगीण विकास संभव हो सके। बच्चे का सारे शारीरिक और मानसिक जो विकास होती है वो सारे विकास संभव हो सके। इसीलिए पोषण जो है बाल विकास में अपना एक अलग से अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका को इस प्रकार से निभाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे इसमें से आता है हमारा वातावरण। वातावरण यानी हमारा परिवेश, हमारे आसपास के माहौल, ये किस तरह से बालक को उसके विकास को प्रभावित करता है उसको देखिए। तो वातावरण जो है, जैसे सकारात्मक वातावरण में रहने वाले बालक को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, वही नकारात्मक वातावरण में रहने वाले बालक पर क्या है कि नकारात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। बालक जिस तरह के परिवेश में रहता है उस तरह की चीज़ों को वो सीखता है। जैसे बच्चे अगर अच्छे परिवेश में रहेंगे तो अच्छे चीज़ों को सीखेंगे, बच्चे अगर बुरे परिवेश में रहेंगे तो बुरे चीज़ों को, बुराइयों को ही सीख लेंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि क्या है कि कोई धार्मिक परिवेश में रहने वाला बालक है, उसमें धार्मिक प्रवृत्ति आ जाती है स्वतः। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा गाली गलौज वाले माहौल में रहने वाला बालक जो है वह स्वतः गाली सीख लेता है, मतलब गाली गलौज करना भी वह स्वयं से सीख लेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे क्या है कि जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, वो चीज़ें उसी तरह के करते हैं। तो इसीलिए वातावरण जो है बच्चे को उसके विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके विकास को ये बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ठीक है, तो अपना ये अलग से भूमिका को निभाता है वातावरण। आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा यहाँ पर है कारक वो है लिंग, जेंडर। ठीक है, जेंडर संबंधी कारक जो है ये बाल विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो कैसे, देखिए जेंडर जो है समाज में लिंग के आधार पर चल रही रूढ़िवादी धारणा, बहुत सारे रूढ़िवादी धारणा चल दी आ रही है समाज में। रूढ़िवादी धारणा क्या होता है, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर इसके अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो हमारे समाज में जो रूढ़िवादी अवधारणा चली आ रही है, धारणा बनी आ रही है, इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। रूढ़िवादी धारणा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे चीज़ों पर होती है, जैसे कार्य के आधार पर भी होता है, लिंग के आधार पर भी होता है, बहुत सारे चीज़ें पर रूढ़िवादी होती है। जैसे लिंग के आधार पर यहाँ है कि कहते हैं ना कि ये चीज़ें सिर्फ लड़कों का है, मतलब ये जो काम है वो लड़के ही करेंगे, ये काम जो है ये लड़की ही करेगी। जैसे घर का सारा काम जो है वो लड़की करेगी, घर से बाहर का सारा काम वो लड़के करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे घर के बाहर करने का अगर हुनर लड़की में पाई जाती है लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता है वो बाहर भी जा करके अपने प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह से लड़कियों का यहाँ पर क्या है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसी तरह से अगर बालक कोई है, जैसे खाना बनाने का काम कहा जाता है कि लड़कियों का है, कोई बालक है वो खाना बनाना चाहता है, तो क्या है कि लोग उसको हंसते हैं समाज के अंतर्गत। तो इससे क्या है कि वो इससे बचने के लिए वो खाना बनाना वाले जैसे कार्य को नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की जो विकास थी, इस तरह की जो उसके अंदर रुचि थी, वो रुचि दब जाती है, खाना बनाने वाली प्रवृत्ति जो थी वो दब जाती है। तो इस तरह से आप आइएगा कि यह जो लिंग है वो हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है। लड़के व लड़की के आधार पर, जो जेंडर के आधार पर जो हम लोग यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है, रूढ़िवादी धारणा बनी आ रही है, ये हमारे विकास को, बाल विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। लिंग के आधार पर देखिए क्या होता है कि लड़का लड़की में शिक्षा का भी भेदभाव दिया जाता है, खेलकूद में भी भेदभाव किया जाता है, साथ ही साथ कार्य में भी भेदभाव किया जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे वृद्धि एवं विकास, हमारे बाल विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी किसी परिवार की किस तरह की स्थितियां हैं, किस परिस्थिति में बालक जी रहा है, वह स्थिति भी बालक को उसके विकास पर भूमिका निभाता है, प्रभावित करता है। जैसे बालक के विकास में परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे देखिए जिस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी यानी गिरा हुआ रहेगा, उस परिवार में बालक को सही ढंग से खान पान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। वहाँ जो है उसको उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा, तो क्या है कि उसका विकास रुक जाता है। वही आर्थिक स्थिति से संपन्न परिवार में बालक का विकास सही से हो पाता है, क्योंकि उसके समय पे सारे चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, उचित भोजन उपलब्ध है, अच्छे वस्त्र उपलब्ध है, साफ सुथरे कपड़े उपलब्ध है, सारे चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। तो वहाँ पर क्या है कि बच्चों का विकास संपन्न हो पाता है, और गरीब परिवार में बच्चों का विकास जो है संपन्न अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बाल विकास को प्रभावित कर रहा है। आगे जो है हमारा वो है शिक्षक। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक अपने जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से और अनेक प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे, उसको भी जानिए। बालक के विकास में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वो कैसे, तो देखिए कोई शिक्षक जो बच्चे को सिखलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शिक्षक बालक का संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम इत्यादि का भी शिक्षा देते हैं, जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे व्यायाम का शिक्षा कौन देगा, तो शिक्षक देते हैं। तो व्यायाम करने से जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभावित कर रहा है हमारे विकास को, मान लीजिए किसी बच्चे का विकास जो है थोड़ा सा रुक गया है, तो अगर उसको नियमित व्यायाम शिक्षक करवा रहे हैं तो उसका विकास में क्या है कि धीरे धीरे वो भी प्रभावित होने लग रहा है, और एक समय के बाद देखिएगा कि उस बालक का विकास भी
अन्य बालकों की तरह संपन्न हो रहा है। तो शिक्षक यहाँ पर क्या है कि बाल विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। वो संवेगात्मक ढंग से, संज्ञानात्मक ढंग से, सामाजिक ढंग से, खेलकूद ढंग से, व्यायाम के ढंग से बालक को विकास करवाते हैं, उसको विकास के प्रति तत्पर रहते हैं और इनसे क्या है कि बालक के विकास जो है वो प्रभावित होता है। अब जो सबसे लास्ट हमारा जो यहाँ पर कारक है वो है हमारा जनसंचार माध्यम, जो कि आजकल के बच्चों में यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे इससे बहुत ज़्यादा आसपास में घिरे हुए हैं जनसंचार माध्यम से। वो कैसे, देखिए जनसंचार के माध्यम से क्या हो रहा है कि जनसंचार में आते क्या हैं, टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिल्म, मैगजीन, ट्विटर, ये सारी चीज़ क्या आते हैं, ये सारे हमारे जनसंचार के माध्यम है। और इसको बच्चे लगभग पूरे दिन इसको देखने सुनने में ही गुजर जाता है बच्चों का। कौन कौन सी चीज़ को, जैसे देखिए सबसे ज़्यादा गूगल का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, फिर हमारे इंस्टाग्राम आ जाते हैं, फेसबुक आ जाते हैं, ट्विटर आ जाते हैं। इस तरह की बहुत सी सामग्रियाँ हैं जिसको बच्चे क्या है कि दिन भर इसमें इस्तेमाल करते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चे इससे देखिए चीज़ों को सीखते भी हैं। जैसे गूगल, कहीं भी बच्चे को कोई परेशानी आई वो फटाक से गूगल ओपन करते हैं और वहाँ से वो चीज़ों को सीखते हैं। इंस्टाग्राम, यहाँ भी उपयोगी पोस्ट की जाती है, बहुत सारे जानकारी वाले भी पोस्ट मिलते हैं। फेसबुक, यहाँ भी बहुत सारे सीखने की चीज़ें मिलती है, ग्रुप वगैरह चलती है, पेजेज है, वहाँ से बच्चे बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है कि बच्चे को कहीं ना कहीं अपने रूप से बच्चे को विकास को प्रभावित कर रहे हैं। मान लीजिए गूगल से कोई बच्चे जो है चीज़ों को सीखता है तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो बच्चे का विकास यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम से सीखता है, फेसबुक से सीखता है, फिल्म से सीख रहा है, मैगजीन से सीख रहा है, ये सारे चीज़ों से सीख रहा है बच्चे। तो ये सारे के सारे जनसंचार के जो माध्यम हैं, ये सभी साधन शिक्षाप्रद है और संज्ञानात्मक कार्यों के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य का विकास करते हैं। तो इसीलिए जनसंचार भी है अपने आप में बच्चे के वृद्धि एवं विकास, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो यही सारे बहुत सारे यहाँ पे कारक थे बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं। आप सभी लोगों ने उनको अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप सभी ने अच्छे से समझे होइएगा। आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। इसी तरह के और भी अन्य नोट्स आपको उपलब्ध कराते रहेंगे हम समय समय पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।